हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं इस सेशन में रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस से लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन की ओर बढ़ते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेटर सीरीज दिया गया है। यहाँ पे लेटर सीरीज को अगर मैं देखूं, रिलेशन क्या चल रहा है यहाँ पे देखो आप, सी एक्स है, यहाँ पे ई भी दिया गया है, यहाँ पे जी टी है, यहाँ पे आई और आर है, यहाँ पे के और पी है, और ये है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो सी से +2 हो गए तो ई पे चले गए, ई से +2 करके जी पे चले गए, जी से +2 करके आई पे चले गए, और आई से +2 करके के पर, और के से +2 जब अपन करेंगे तो 13 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एम। अगर मैं इसकी बात करूं तो सी और एक्स एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो ई भी अपोजिट है ना, जीटी भी क्या है, अपोजिट है, आई आर अपोजिट है, के और पी एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पे एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे बताना है कि बताइए इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन से चेक करूं तो इस डायरेक्शन से हमारे पास कोई रिलेशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि सभी सारे छोटे छोटे नंबर्स दिए गए। अगर मैं इधर से बात करूं, ये साइड से है ना, हॉरिजॉन्टली मैं चेक करूं तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। देखो किस तरीके से, 3 और 4 से 15 बनाना है, तो 3 × 4, और इसमें हमने क्या कर दिया, 3 को ऐड कर दिया तो ये आ गया 15। ठीक, क्लियर है। अगर मैं सेकंड में चेक करूं तो 7 × 5, और इसमें अपन ऐड कर दे 3 तो ये आ जाएगा 38। ये हो गया, मीन्स यही पैटर्न अपन इसमें अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 × 5, देखो यहाँ पे 3 है, ये 5 है, ये क्वेश्चन मार्क है, और इसमें अपन क्या ऐड कर देंगे 15, ये रिजल्ट आ जाएगा 18 के बराबर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना होगा, वहां पे एलिमिनेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो इनकम्प्लीट डायग्राम है इसे हमें कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा डायग्राम को डाला जाए, कौन से ऑप्शंस को पुट किया जाए, सही किया जाए, ताकि ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शेप कुछ इस टाइप से बनेगा, ये शेप होगा, क्लियर है, और ये शेप होगा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बॉक्स इस टाइप से आएगा। अब देखो किसमें ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ये देखो आपका इस टाइप से आ गया शेप, और ये मिल गया कॉर्नर, और ये मिल गया, मींस हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बॉक्स इस टाइप से नहीं है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर 3 लाइनिंग दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको ये बताया गया है, पूछा गया है कि सिमिलर जो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, ग्लोब और हैंड, सेम रिलेशन को देखते हुए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। ये आपका वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो क्या दिया गया, ग्लोब और हैंड दिया गया है। तो ग्लोब को क्या पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, हैंड में पहनते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम पहनते हैं, नेक कॉलर ये नहीं होगा, टाई शर्ट नहीं होगा, सॉक्स फीट, हम सॉक्स को क्या करते हैं, पैरों में पहनते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉक्स को क्या करते हैं अपन, फिट में पहनते हैं, पैरों में। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताइए इन सभी में से कौन सा डायग्राम है जो सबसे अलग है, ये एक ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ एड्जेस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एड्जेस कितने, 4 है। इसमें नंबर ऑफ एड्जेस कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। इसमें नंबर ऑफ एड्जेस कितने हैं, इसमें आप बोलोगे कि नंबर ऑफ एड्जेस कितने हैं, तो आप बोलोगे 4। इसमें नंबर ऑफ एड्जेस कितने हैं, तो आप बोलोगे कितना, 4। मींस सभी में नंबर ऑफ एड्जेस कितने हैं, 4 है, लेकिन इसमें कितना है, 3 है। तो हमारा जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ एड्जेस कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी 3, और बाकी सभी में 4 है, इसीलिए जो हमारा ये है ये ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो इसमें आपसे ये पूछा है कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्या दिया गया, अब पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चंस फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फिगर विच वन इंडिकेट हाउ विल अपेयर व्हेन ओपनड। इसे सबसे पहले ये साइड से ये साइड फोल्ड किया गया, फिर इसे ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड किया गया, और इसे इस तरीके से फोल्ड किया गया।
अब एक चीज समझना मेरी बात को, अगर इसे हम ओपन करेंगे, अगर हम इसे, ये डायग्राम बनेगा, ये कुछ इस टाइप से आएगा, क्लियर है यहाँ पर, और ये दो सर्कल यहाँ पे आएंगे। मतलब यहाँ पर आप देखो तो चलो इसे तो अभी रहने देते हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें मीन्स ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अच्छा डी तो वैसे भी नहीं होगा, क्लियर है। फिर जब अपन इसे उधर ऊपर की ओर ओपन करेंगे, क्लियर है, ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ये डायग्राम कुछ आपका इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से। फिर ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा, है ना। फिर ये सर्कल आएंगे दो, फिर आपका क्या बनेगा, एक और बनेगा, फिर सर्कल आएंगे इस टाइप से। तो आप देखिए यहाँ पे कितने होंगे, इस टाइप से बनेंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं अगर इसकी, तो इसमें आप देखो तो सिंगल सिंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा है, बीच में सर्कल। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसमें आप देखो तो सभी में क्या है, डबल डबल है। यहाँ पे भी क्या आ गया, सभी में डबल डबल सर्कल आए। और जब आप इसे पूरा राउंड करोगे ना इस टाइप से, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर आपका इस टाइप से लाइनिंग, फिर ये सर्कल बनेगा यहाँ पे दो, फिर ये बनेगा यहाँ पे दो, है ना, इस टाइप से बनेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर है ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा है कि बताइए अगर दो बॉटम में होगा तो टॉप में कौन सा नंबर होगा। तो भाई साहब अगर 2 बॉटम में होगा तो टॉप में क्या होगा, 2 का अपोजिट होगा। अब 2 का अपोजिट निकाले कैसे? अब ये अलग अलग डाइस नहीं है, एक डाइस को 3 बार फेंका गया। आप लूडो खेलते हो, आपने एक बार फेंका तो ये कंडीशन बना, दूसरी बार फेंका तो ये कंडीशन बना, तीसरी बार फेंका आपने उस डाइस को तो ये कंडीशन बना। और आपसे पूछा है बताइए 2 का अपोजिट क्या है। अपन क्या करेंगे कि कोई भी 2 डाइस को उठाकर वहां से अपने रिजल्ट को जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप ऐसे डायग्राम को चुनिए जिसमें आपको ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, क्लियर है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो ये पहला डाइस है, ये दूसरा है, और ये कौन सा है, तीसरा है। इसमें 1 और 4 क्या है, कॉमन है। 1 और 4 क्या है, कॉमन है। मींस यहाँ पे 6 बच गए और यहाँ पर क्या बच गया, 2। तो 6 एंड 2 क्या हो गया, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। मींस अगर बॉटम में 2 है तो टॉप में क्या होगा, 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। आपसे पूछा है बताइए, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो साउथ वेस्ट है, जो साउथ वेस्ट है ये क्या बन गया, ये ईस्ट बन गया। तो आपका नॉर्थ क्या बनेगा, नॉर्थ क्या बनेगा, ये आपसे पूछा है। अगर आपको ये डायग्राम मालूम है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, तो ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। ये क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। ये साउथ वेस्ट होता है और ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। और साउथ वेस्ट है, ये ईस्ट बन गया। तो साउथ वेस्ट यहाँ पे है ना, ये ईस्ट बन गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री इधर आ गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री ही नहीं हुआ, हमें और भी टर्न करवाना है इसे, क्लियर है, हमें और भी टर्न करवाना है। ये तो 90 डिग्री चलिए यहां से साउथ की ओर आएगा तब, लेकिन साउथ वेस्ट की बात हुई है ना, तो 45 डिग्री ये भी तो हमें देखना है। मतलब ये है कि यहां से यहां तक का जो टर्न है, ये आपका टर्न कितना आ गया, ये क्लॉकवाइज में टर्न किया है, क्लॉकवाइज में टर्न किया। और कितने से, 135 डिग्री से। तो आपसे पूछा है कि बताइए जो नॉर्थ है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ क्या बनेगा। अब यहां पे कौन सा आएगा, हमें ये चीजें देखनी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे भी तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री से आना चाहिए। मतलब 90 डिग्री तो आपका ये बनेगा, क्लियर है, 90 डिग्री ये बनेगा और 45 डिग्री आपका ये बनेगा, 45 डिग्री ये बनेगा। मतलब ये जो नॉर्थ है ये हमारा क्या बनेगा, साउथ वेस्ट बनेगा। क्या बनेगा, साउथ वेस्ट बनेगा, क्लियर है। अगर आप इस तरीके से भी चेक करना चाहते हैं तो आप देखिए साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा आपका, यहां पे ईस्ट आ गया है ना, यहां पे ईस्ट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा, क्लियर है, ये वेस्ट हो गया। और वेस्ट के राइट में क्या होगा, नॉर्थ होगा। मतलब ये वाला क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। और जब ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ बनेगा, है ना, ये साउथ बनेगा। अब ईस्ट क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा आपका कौन सा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। और जो यहां पर वेस्ट है तो वेस्ट में कौन, किसके बीच में है, ये आप देखो ये किसके बीच में है। तो आप ये बोलोगे कि गुरुजी ये है आपका किसके बीच में है, ये वेस्ट। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में देख लो ये आपका क्या बन गया,
ये नॉर्थ बना, ये नॉर्थ बना, ये ईस्ट बना, है ना। तो ईस्ट के राइट में क्या है, साउथ है, मतलब ये वाला जो बनेगा ये क्या बनेगा, साउथ वेस्ट बनेगा। क्लियर है, क्या बनेगा, साउथ वेस्ट बनेगा। और जब ये साउथ वेस्ट बन गया तो फिर हमारा ये क्या बनेगा। अब एक चीजों को समझो, जब यहां पर नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट के राइट में कौन सा आता है, तो आप बोलोगे कि नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ ईस्ट आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है। और नॉर्थ ईस्ट से 180 डिग्री कौन सा बनाएगा, नॉर्थ ईस्ट से 180 डिग्री कौन बनाएगा, क्योंकि यहां पर जो आएगा ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो आप बोलोगे साउथ वेस्ट होगा। मीन्स हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको जैसी इच्छा, आप चाहो तो 180 डिग्री का हेल्प लेकर निकाल सकते हो, जैसे अभी हमने बताया, या फिर आप क्या कर सकते हो वहां पर कि आप क्लॉकवाइज में रोटेट करवा सकते हो। जिस डायरेक्शन में रोटेट किया, जितने डिग्री एंगल से रोटेट किया, आप उतने डिग्री से निकालकर आप इसे क्या कर सकते हो, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्टार y मीन्स x इज टू द लेफ्ट ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। यहां पर सिंबल के साथ जो डायरेक्शन दिया है, लेकिन वहां पर डिस्टेंस भी दे दिया, देखो। अच्छा, x हैच y मीन्स x इज साउथ डायरेक्शन ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। x एट द रेट मीन्स x इज टू द राइट ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। x% y मीन्स x इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। और ये आपका इक्वेशन दिया गया है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो m एट द रेट n% o हैज k एट द रेट n, ये दिया गया है। m एट द रेट n, तो एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो x है ये कहां पे है, राइट में है y के, मतलब जो m है ये n के राइट में होगा। मैं मान लू कि n का फेस नॉर्थ में है, तो इसका राइट में ये है, मान लो। अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया गया है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस दिया 2 मीटर, तो इसे मैं मान लू कितना, 2 मीटर मान लू, इसे कितना मान लू, 2 मीटर मान लू, और ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर मैं आगे की बात करूं तो n% o, तो परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो जो n है ये कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, किसके, o के नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये क्या है, n यहाँ पे, तो n ऊपर रहेगा तभी तो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, o आ जाएगा। और कितना डिस्टेंस दिया गया है, 4 मीटर। आगे पढ़ते हैं तो o हैज x, हैज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो o इज टू द साउथ ऑफ x, o कहां पर है, साउथ में, लेकिन कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर है। अब एक चीज देखिए, o और n के बीच का 4 मीटर डिस्टेंस है, तो o कहां पर है, साउथ में k के, और 3 मीटर, मतलब इस यहां पर मान लेते हैं k, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 मीटर, ये वाली। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया गया k एट द रेट l, तो k एट द रेट l मीन्स जो k है ये राइट में है, किसके, l के, और डिस्टेंस है 2 मीटर। k राइट में है l के, मीन्स यहां पे मान लो कि कौन है, l है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर। क्लियर है। अब जो ये डिस्टेंस दिया गया है 4 मीटर, ये 4 मीटर डिस्टेंस इसके और इसके बीच की है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि देन इन विच डायरेक्शन इज एल विथ रिस्पेक्ट टू ओ, एल का डायरेक्शन ओ के रिस्पेक्ट में क्या है, तो जिससे पूछा है ना, आप उसके उस पॉइंट को क्या मान लो, सेंटर। जैसे यहां से पूछा था किसके बारे में, आपसे पूछा था कि ओ से ये जो ओ दिखाई दे रहा है, इस ओ से एल का डायरेक्शन क्या है, आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो देखिए कौन सा डायरेक्शन में है, ये कौन सा डायरेक्शन में है, तो ये है आपका जो एल है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। मींस हमारा जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर इस रिलेशन को हमें कोडेड से रिप्रेजेंट करना है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया, ए हैच बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए एट द रेट ऑफ बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये दिया गया। A% B मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, $B मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। और आपको ये इक्वेशन दिया गया है, और इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद आपको बताना है कि K है इज रिलेटेड टू फादर ऑफ I। हाउ इज K रिलेटेड टू फादर ऑफ I? K है
वो आई के पिता का क्या लगेगा। अब मेरी बात को समझिए, यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहां पर, तो आप बोलोगे के हैच जी दिया गया है, एट द रेट ओ परसेंट एच हैज यू एट द रेट जे एंड डॉलर आई, ये दिया गया है। अब यहां पर अगर मैं के हैज जी की मैं बात करूं, तो जो के है ये मदर है किसके, जी के, तो यहां पर मैं के को ड्रॉ कर दूं, और ये मदर है तो फीमेल, मींस के का जनरेशन ऊपर चला जाएगा, नीचे जी आ जाएगा, और यहां पर क्या है जी एट द रेट ओ, तो एट द रेट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर, जो जी है ये ब्रदर है किसका, ओ का। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है कि ओ परसेंट एच, परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर, मींस ओ है ये क्या है, सिस्टर है किसकी, एच की। किसकी है, आप बोलोगे कि गुरुजी एच की है, तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए आगे क्या बोला है, एच हैज यू, हैज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर, जो एच है ये मदर है किसके, यू के, मींस फीमेल हो गया जेंडर, और यहाँ पे यू, एच का जनरेशन ऊपर रहेगा। यू एट द रेट जे, एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर, मींस जो यू है ये ब्रदर है किसका, जे का, और यहां पर जे डॉलर आई बोला गया है, तो डॉलर कहां पर है, देखो डॉलर कहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो जे है ये फादर है किसके, बी के, जो जे जो ए है फादर ऑफ बी, और डॉलर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फादर, मींस जो जे है ये क्या बन जाएगा, फादर, और किसका फादर बनेगा, आई का। ये डायग्राम बनेगा। अब पूछा है कि जो के है वो आई के पिता का क्या लगेगा, तो आई के फादर जे है ना, और जे की मदर कौन, एच, और एच की मदर कौन, के, मींस जो आई के पिता है उनका के क्या लगेगा, के क्या लगेगा आई के पिता का। तो आप एक चीज देखिए, मैटरनल ग्रैंड मदर लगेगी, मैटरनल ग्रैंड मदर लगेगी, तो मैटरनल नहीं दिया है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड मदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आपको इसे सोल्व करना है, बोर्ड मास को अप्लाई भी करना है। यहां पर दिया गया है 45 एंड डिवाइड 5/3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2/5, और ये है -5 इक्वल्स टू 95। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए पहले मैं प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करता हूं। अगर मैं पहले माइनस और प्लस को इंटरचेंज करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहां पे आपका रिजल्ट आ पाएगा क्या, रिजल्ट यहां पे नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट भी करूं ना तो ये रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि काफी नंबर ये छोटे आ जाएंगे। आप देख लो 45 गुना 3/5 और माइनस यहां से तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये है ना 4 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स कटेगा, मतलब ये रिजल्ट काफी छोटा होगा 95 से, मींस ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं आगे, अगर सेकेंड ऑप्शन की मैं बात करूं तो आप देखो क्या बोल रहा है, प्लस और मल्टीप्लाई एंड प्लस को बोला है आपस में इंटरचेंज करने के लिए, तो ये 45 एंड डिवाइड 5/3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2/5, और यहां पर क्या है -5 इक्वल्स टू 95, ये दिया गया है। मल्टीप्लाई एंड प्लस को बोला है, मींस यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो ये भी रिजल्ट आपका 95 के इक्वल नहीं होगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 45 और 400 आपका कितना आ जाएगा, 50, 450, मतलब रिजल्ट काफी बड़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास नहीं होगा, ये भी क्या हो गया, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही देखिए कि कैलकुलेट करने पर आंसर सब बहुत ज्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, आप उसे छोड़ दें, आगे ऑप्शन की ओर बढ़ जाएं। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ूं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को, तो 45 और यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, देखो डिवाइड है ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज किया गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लेस, डिवाइड के प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे मैं देखूं तो ये क्या है, 5/3 एंड प्लस 10, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा, और -5 इक्वल्स टू 95। अगर मैं इसे सही तरीके से अरेंज करूं तो क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले आप काट दो 9 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका 45 एंड प्लस 10 एंड मल्टीप्लाई एंड 5/2 है ना, -5, यहां से आपका आ जाएगा कितना, 25, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 5, 25 नहीं 5 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 45, सॉरी 9 नहीं, ये 5 होगा, ये सॉरी ये 15 होगा, तो 15 एंड प्लस 15 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, ये
75 होगा। 75 एंड प्लस 25 एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 95। मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपसे मिरर इमेज पूछा है, ये सॉरी वाटर इमेज पूछा है कि इसमें बताइए वाटर इमेज कौन सा होगा, वाटर इमेज कौन सा होगा, कौन सा डायग्राम वाटर इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो बी है, तो ये बी उल्टा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है ना इस टाइप से, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा आर, है ना। तो ये पी और आर, तो यहां पर आर को देखो ये हो गया, ऑप्शन नंबर 1 खत्म, 3 खत्म। आर को देखो आप इसमें इस टाइप से दे गया है आर को, ये खत्म हो गया। अच्छा ये दोनों में सेम है, आई भी ठीक है। अगर मैं डी की बात करूं तो डी किस तरीके से लिखाएगा, ये डी आपका इस टाइप से लिखा जाएगा, है ना, इस टाइप से। आपका 4 भी खत्म, क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखो बोर्ड मास का दिया गया है, यहाँ पे सिंबल को इंटरचेंज करने के लिए बोला गया है और आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है और ये है क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए पहले डिवाइड दिया गया है, तो डिवाइड को किससे इंटरचेंज किया गया, अब देखो ये डिवाइड है तो माइनस, तो यहाँ पे अपन माइनस दे दिए। यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को किससे रिप्रेजेंट किया गया, देखो प्लस से, तो यहाँ पर हमने प्लस दे दिया। ये प्लस है तो प्लस को रिप्रेजेंट किया गया मल्टीप्लाई से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट किया गया डिवाइड से, तो यहाँ पे अपन डिवाइड दे दिए। अब यहाँ पे भाई साहब आप लगा दो बोर्ड मास, 3 - 12 + 40 एंड मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 20, यहां से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड प्लस 12 एंड -3 मीन्स 3 - 12 + 10 ये हो जाएगा। मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा 1। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए एक तरीके से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आप इन चीजों को समझिए और इसके आंसर्स को आप क्या करो, फाइंड आउट करो। क्लियर है। अब देखो मेरी बात को समझना, आपसे क्या पूछा था, देखो ये जो ट्रायंगल है ना, जो ये जो रेक्टेंगल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेब डिजाइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ये है, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वेब डिजाइनर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉगर को, ये सर्कल। क्लियर है। और ये जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोग्राफर्स को, ये ट्रायंगल फोटोग्राफर्स को। और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, क्रिकेटर्स को। मींस ये हो गया। अब आपका पूरा देखो इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुका है। क्लियर है। और इसी के देखते हुए आपको आंसर्स को फाइंड करना है। आपसे पूछा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट वेब डिजाइनर्स हु आर क्रिकेटर्स, ऐसे कौन से सेट दिखाई दे रहा है इसमें, इन ऑप्शन में, जो क्या है, वेब डिजाइनर तो है लेकिन वो क्रिकेटर भी है। तो वेब डिजाइनर कौन है, वेब डिजाइनर आपका ये हो गया, ये वेब डिजाइनर है ये। और क्रिकेटर कौन है, क्रिकेटर आपका ये जो स्क्वायर है ये। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें देखो कौन सा आएगा, इसमें कौन सा सेट बता रहा है, यहां पे कौन सा सेट बता रहा है जो वेब डिजाइनर के साथ क्या हो, क्रिकेटर हो, बताइए कौन सा सेट बता रहा है ये। यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो आई है ये वाला, ये आई, इस आई की मैं बात करूं तो ये वेब डिजाइनर के साथ आपका क्या है, क्रिकेटर है, वेब डिजाइनर के साथ क्रिकेटर है। और मैं अगर बी की बात करूं तो ये बी वो नंबर है, वो लेटर है जो वेब डिजाइनर के साथ क्रिकेटर के साथ फोटोग्राफर है, ये तो नहीं होगा, है ना। एच तो हमारे पास होगा ही नहीं, एच तो हमारे पास वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जो एच है ये वेब डिजाइनर के साथ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लॉगर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्योंकि सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लॉगर को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोग्राफर को। और जो यहाँ पे
स्क्वायर है, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेटर्स को। तो जो हमारा सही आंसर होगा ना, ये होगा केवल आई, और आई केवल दिखाई दे रहा है बी में। मीन्स ये जो ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये हटेगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इस सिंगल सिंगल लेटर होगा। क्या होगा? सिंगल सिंगल लेटर होगा। मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा आई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दो दो लेटर का नहीं होगा, सिंगल सिंगल लेटर का होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको देखो क्या पूछा गया है। इसमें यह बोला गया है कि अमन इज 4 years ओल्डर देन बीमल। अमन है, ये अमन ये बड़ा है कितना से? 4 साल से बड़ा है। 4 साल बड़ा है किस से? बीमल से। और जो ये बीमल है, ये बीमल कितना बड़ा है, कितना छोटा है? ये 2 साल छोटा है किस से? चमन से, 2 साल। और अगर मैं बात करूं, चमन 6 साल बड़ा है किस से? ध्रुव से। तो ये चमन है, और ये चमन कितना बड़ा है? 6 साल बड़ा है किस से? ध्रुव से। और मैं इसके आगे बात करूं तो ध्रुव 9 years क्या है? छोटा है ईशा से। जो ये ध्रुव है, ये ध्रुव छोटा है ईशा से, और ये कितना छोटा है? ये 9 साल। अगर आप इसे अरेंज करोगे ना, तो ये जब आप इसे अरेंज करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखो अमन है, यहाँ पे क्या है? अमन है, और अमन क्या है? बड़ा है किस से? बीमल से। बीमल से 4 साल का। अब यहाँ पे देखो बीमल छोटा है चमन से 2 साल, मतलब यहाँ पे अमन के बाद क्या आ जाएगा? चमन, और चमन के बाद क्या आ जाएगा? बीमल, है ना? बीमल, ठीक है। और बीमल देखो ये तो 4 साल का बड़ा है, ये 2 साल का बड़ा है, और चमन 6 साल बड़ा है ना? मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा? ये इसके बाद आ जाएगा ध्रुव, और ध्रुव क्या है? 9 साल छोटा है। तो अगर आप एज से रिलेट करोगे ना, एज से रिलेट करोगे तो ये 2 साल, तो कितने हो गए? 4 2 6 2 8, मतलब 1 साल और 9 साल बड़ा है, मतलब यहां पर कौन आ जाएगा? ये यहां पे आ जाएगा कौन? यहां पे आ जाएगा आपका ईशा। कौन आ जाएगी? ईशा। और आपसे क्या पूछा था? सेकेंड एल्डेस्ट, तो सेकेंड एल्डेस्ट अमन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इसमें आपसे ये पूछा है कि ये जो अपेरेंट वर्ड दिया गया है, इस वर्ड से कौन सा लेटर फॉर्म्ड नहीं हुआ? कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यहां पे ध्यान देना। तो PEAR प्रेजेंट है, ये नहीं होगा। PENT ये भी नहीं होगा। RENT ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, REL। यहाँ पे जो L है ना, L और V ये प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर है ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें जो लेटर है ये प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक रो में ट्री है, और एक ट्री का रैंक दिया गया 33। आइदर एंड ऑफ द रो, आइदर एंड ऑफ द रो मींस एंड के दोनों साइड से। और जब एंड के दोनों साइड से दिया गया है, तो ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, ये साइड से 33 और ये साइड से 33। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब इसके हम टोटल निकालेंगे कि बताइए इस रो में टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने हैं? 33 रैंक दोनों साइड से, आइदर एंड ऑफ द रो। तो जब एक ही पोजीशन का रैंक दोनों साइड से दिया है, तो तब अपन क्या करेंगे? दोनों रैंक को जोड़ दो, 33 एंड प्लस 33। और जब एक ही पोजीशन 2 बार काउंट हुआ है, तो आप क्या कर दो? -1 कर दो, इक्वल्स टू इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 65। तो 65 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां से ये क्या निकल कर आ गया? तो बोलोगे कि गुरुजी ये टोटल निकल कर आ गया। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर ये गारमेंट दिया गया और गारमेंट का कोड दिया गया 20, 26, 91, 42, 21 एंड 37। एंड इंडलेज का पूछा है, INDULGE का पूछा है कोड। आप एक चीज देखो, ये जो दिया गया है GARMENT, और इसका कोड है 20269914222137, ये दिया गया। अगर मैं इसकी बात करूं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। G का अपोजिट क्या होता है? T, और T का पोजीशन 20। A का अपोजिट क्या होता है? Z, और Z का पोजीशन 26। R का अपोजिट क्या होता है? I, और I का पोजीशन 9। M का अपोजिट क्या होता है? N, और N का अपोजिट क्या हो गया? 14। यहाँ पे E है, E का अपोजिट B, और B का पोजीशन 22। N का अपोजिट क्या होता है? M, तो M का पोजीशन क्या होता है? 13।
और टी का अपोजिट क्या होता है जी, और जी का पोजीशन क्या होता है 7। क्लियर है, मतलब यहाँ पे आई दिया गया है तो आई का अपोजिट आर, आर का पोजीशन 18। 18 किस में है, ऑप्शन नंबर ए और बी, सी को हटा दो और डी को हटा दो। अगर एन की बात करूं तो एन का अपोजिट क्या होता है एम, और एम का पोजीशन होता है 13। 18 और 13 यहाँ पे दिया गया, 18 और 13 यहाँ पे दिया गया। यू का अपोजिट सॉरी डी का अपोजिट क्या होता है, अगर मैं डी की बात करूं तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, और डब्ल्यू का पोजीशन 23। तो यहाँ पर 23 है क्या, यहाँ पर 13 दिया गया है, देखो 18 के बाद 13 के बाद 32, और यहाँ पर 18 के बाद 13 के बाद 23, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप यहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके रिजल्ट को आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो। और यू का अपोजिट एफ होता है और एफ का पोजीशन 6 होता है। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का पोजीशन 15 होता है। जी का अपोजिट टी होता है और टी का पोजीशन 20 होता है। ई का अपोजिट बी होता है और बी का पोजीशन 22 होता है। देखो आप मिला लो, आपका जो राइट आंसर है ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए भी खत्म हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे ये पूछा है कि बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अच्छा सॉरी, ये एरर आ गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ही नहीं दिया गया, ये एरर आ गया, इसे अब छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया, आप ध्यान पूर्वक इसे बनाइएगा। क्या बोला गया कि पॉइंट ए है 4 मीटर नॉर्थ में पॉइंट सी के। मान लिया हमने पॉइंट सी को यहाँ पे, और ये पॉइंट सी है तो इसके नॉर्थ में 4 मीटर की दूरी पर ए है। आगे बोला गया कि पॉइंट एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ जी। एफ है वो जी के ईस्ट में, साइड में नोट कर दीजिए। यहाँ पर मान लो जी है तो यहाँ पे कौन होगा, एफ होगा, और डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये 10 मीटर दिया गया है। क्लियर, आगे बोला है कि विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ एच। जो जी है वो साउथ में है, कितना 5 मीटर एच के। आगे बोला गया है पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। जो बी है ये डी के नॉर्थ में है, डी के नॉर्थ में, और कितना डिस्टेंस दिया गया है, बी इज नॉर्थ ऑफ डी विच इज वेस्ट ऑफ ई। डी है ये ई के वेस्ट में, ई के वेस्ट में, तो ई के वेस्ट में मींस ई यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टेंस अभी नहीं दिया। पॉइंट एफ इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। पॉइंट एफ है ये ई के कहाँ पे है, नॉर्थ में 7 मीटर, मींस यहाँ पे मान लो कि ये 7 मीटर है, यहाँ पे एफ आ गया, तो ये क्या बन जाएगा जी, और ये क्या बन जाएगा एच। ये दोनों डायग्राम को मिला दिया हमने। आगे क्या बोला गया, पॉइंट सी इज मिडिल पॉइंट ऑफ बी एंड एच। जो सी है ये बी और एच का मिडिल पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हम इस लाइन को अगर हम ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर सी है, अगर बी यहाँ पे होगा तो एच यहाँ पे होगा, अगर एच यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा, आगे पता चलेगा। पॉइंट बी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ एच। 6 मीटर वेस्ट है एच के, मीन्स एच यहाँ पे आ गया तो बी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ये डायग्राम बनेगा, और सी मिड पॉइंट का काम कर रहा है, और ये वाली डिस्टेंस 6 मीटर है टोटल। देखो ये जो डिस्टेंस दिया गया है ना, ये कितना दिया गया है, 6 मीटर डिस्टेंस दिया गया है। अब यहां से हम डायग्राम को कनेक्ट करें, एच कहां पर है, जी के कहां पर है, नॉर्थ में, मींस यहां पर। अब देख लो क्या दिया गया था, यहां से एच से रिलेटेड दिया गया था इंफॉर्मेशन। जो जी है ये 5 मीटर साउथ में है एच के, मतलब यहां पर मैंने किसे दे दिया, जी को दे दिया, ये हो गया आपका जी, और ये डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। और ये जब 6 मीटर दूरी है और बी और एच के बीच की जो पॉइंट है वो सी है, तो मतलब 3 मीटर ये और 3 मीटर ये। क्लियर है, अब यहां से अपन कनेक्ट कर दे, किसे, एफ को कनेक्ट कर देते हैं, तो यहां पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर। एफ के नीचे कौन होगा, ई होगा, मतलब ये 7 मीटर होगा, ये वाला हो जाएगा। और ये साइड कौन आ जाएगा, डी दिया गया है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है, डी आ गया, और ये कौन है, जी है, तो ये डायग्राम हमारा बन गया। अब पूछा है बी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ एच, है ना। अच्छा ये भी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें लिखिएगा कि बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस। यहाँ पे मैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली इरेज हो गया, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द, इसे मैं हटा दूं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, किसके बिटवीन, मैंने आपसे पूछ दिया कि बताओ ए और एच के बीच की दूरी, या फिर आप ऐसे करो,
सी यहाँ पे ए एंड एफ के बीच की दूरी बता दो। मतलब आपको ये वाली पॉइंट, ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली, ये जो पॉइंट, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, आपको ये बतानी है। तो एक बात बताओ, इस लाइन को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब ये भी 5 मीटर होगा। और इधर जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो ये 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर। तो ये टोटल कितने हो गए, ये वाला टोटल कितना हो गया, 4 + 5 = 9। और ये वाला कितना हो गया, 3 + 10 = कितने हो गए, ये 13। अब यहां से जब हम इसे निकालेंगे तो पाइथागोरस लगा दो, क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर एंड प्लस 13 का स्क्वायर = 81 एंड प्लस 169। और यहां से आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 0 एंड ये 5 और ये कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 25 एंड मल्टीप्लाई 10 रूट, तो 5 बाहर आ जाएगा। 25 है, ये 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर आ जाएगा, है ना। तो 5√10 इसका राइट आंसर होगा। यहां से आप ऑप्शंस को भी चेंज कर लो, ये सभी सारे ऑप्शंस को हटा दो, है ना। चलिए यहां पर मैं दे देता हूं 5√10, यहां पर मैंने दे दिया 10√5, यहां पे मैंने दे दिया 11√10 और यहां पर हमने दे दिया 6√10। तो हमारा जो राइट आंसर है ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर है 5√10। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर देखो, यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। तो अगर मैं जब तक इसके डायग्राम को ना बनाऊं तब तक अपन को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन से पर्सन आएंगे। अब यहाँ पे एक चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 8 पर्सन है टोटल और ये सभी कहां पर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर मीन सेंटर से बाहर देख रहे हैं। अच्छा, ये बैठे हुए किस में, तो देखो देयर आर 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच अवे फ्रॉम द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, मैं मान लू कि एक सर्कल है, सर्कल है, 8 पर्सन है और सेंटर कहां पे देख रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर। मतलब ये डायग्राम बनेगा और इस तरीके से एरो से अपन क्या कर देंगे, इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे बोला ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे बोला गया है कि एफ एंड ए आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, एफ और ए क्या होगा, इमीडिएट नेबर होगा। क्लियर है, एक दूसरे का। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में केवल एक पर्सन होगा। आगे बोला गया है कि सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में सी है। तो मान लो कि हमने एच को यहां पर दिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सी हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि हम ए को यहां पर दे सकते हैं, एक तो कंडीशन आपका ये हो गया कि आप ए को यहां पर दे दो, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये सर्कुलर टेबल है इस तरीके से, और फेसिंग क्या हमने कर दिया, बाहर कर दिया। और जब फेसिंग बाहर कर दिया तो ये एच है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सी है, तो ए को एक बार हमने यहाँ पे दे दिया। क्लियर है, दो पॉसिबिलिटी हमने ले ली, एक बार सी के राइट में, एक बार लेफ्ट में। आगे क्या बोला गया है, देखो ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर सी और एच, ई किसके इमीडिएट नेबर होगा, इज नॉट इमीडिएट नेबर, मतलब यहां पर कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, न तो सी का नेबर होगा, नहीं तो यहां पे, नहीं तो यहां पर किसका नेबर होगा, एच का, एच का। तो ई के लिए कितने जगह बचे इसमें, केवल ये जगह बचा, खत्म। मतलब यहां से आप क्या करें, ई को हटा दे। अच्छा, इस वाले में देखिए तो ये इस वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे और इस वाले प्लेस पे नहीं आएगा। तो ई के लिए इसमें दो कंडीशन है, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, जब हमने ई को यहाँ पे दे दिया तो जी और ई के बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक है, तो यहाँ पर तो जी आएगा नहीं, तो ई को हम यहाँ पर भेज देते हैं, ई यहाँ पर है तो जी को हमने यहाँ पे भेज दिया। अब एक चीज देखिए, एफ और ए इमीडिएट नेबर है, मतलब ये वाला कंडीशन तो गलत हो गया ना, क्योंकि ए के पास में ना तो एफ आया है ना, ना किसी साइड, ना तो लेफ्ट साइड ना तो राइट साइड, मतलब ये कहानी खत्म। अच्छा, ए यहाँ पे है तो एच यहाँ पर, तो हम एफ को यहाँ पर दे दे, है ना, एफ को यहाँ पर दे दे, तो एफ और ए आपस में इमीडिएट नेबर हो गया। अच्छा, ई की मैं बात करूं तो अगर हम ई को यहाँ पर देते तो जी यहाँ पर आएगा, ई अगर इस वाले प्लेस पे है तो जी यहाँ पर नहीं, जी यहाँ पर आएगा। अगर ई को हम यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो जी इधर आएगा। अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि जी जो ई है, जो ई है इसके लिए हमारे पास दो प्लेस, एक ही तो ये वाला और दूसरा ये वाला निकल कर आ रहा है। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, डी इमीडिएट नेबर है ई के, ये तो खत्म हो गया ना, इसको आप हटा दो, डी इमीडिएट नेबर है। अब एक चीज देखिए, जब ये डायग्राम खत्म हो गया है तो फिर हम क्या करते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। ये सर्कुलर टेबल है,
इस तरीके से हमने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। फेसिंग क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एच हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पे एफ हो गया। यहाँ पे सी हो गया। एक बार हमने ई को इस वाले पे दे दिया है यहाँ पे, तो हमने एक बार ई को यहाँ पर दे देना। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। अब डी के इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई एंड डी दोनों क्या होगा, साथ में बैठेगा। आगे बोला गया है 3 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 3 है, तो यहाँ पर हम बी को दे दे और यहाँ पर हम किसे दे दे, बी को। मतलब इस वाले में डी यहाँ पे आएगा, है ना, लेकिन इस वाले में डी या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, दो जगह बचे हैं। एफ सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ये गलत। 1 2 3 मतलब ये डायग्राम हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ लेफ्ट या राइट हो जाता है यहाँ पे एफ। तो ये वाला कंडीशन हमारा, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था ये गलत हो गया। हमारा डायग्राम ये चलेगा। तो ई यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, तो बचा कौन सा, ए बी सी डी ई एफ, तो बच गया जी। तो हम जी को यहाँ पे दे देते हैं और जी और ई के बीच में भी नंबर ऑफ पर्सन 1 हो गया। अब आपसे पूछा है कि बताइए बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो बी यहाँ पर, इसका इमीडिएट लेफ्ट में सी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का। आगे बढ़ते हैं, तो आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे पूछा है कि बताइए इस क्वेश्चन में ग्रैंड मदर, आंट और फीमेल कौन सा सर्कल है जो बेहतरीन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ये फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है, तो इस फीमेल के अंदर क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर आ जाएगी। ग्रैंड मदर आ जाएगी, ये मान लो कि ग्रैंड मदर है, तो कुछ ग्रैंड मदर आंट भी हो जाएगी, है ना, कुछ आंट ग्रैंड मदर भी हो जाएगी, लेकिन सभी ग्रैंड मदर और सभी आंट क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये डायग्राम एम्बेडेड से है। बताइए इसमें हिडन है। बताइए ये वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आपको ये बताना। अगर मैं इसकी बात करूं ये वाला, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बन रहा है, ये सी नहीं बन रहा है और डी। अगर मैं बी की बात करूं तो बी बन रहा है। यहाँ पर देखो इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है, ये बन रहा है ना, ये हो गया। और आपका ये वाला ये साइड मूव करके आ गया, तो जो हमारा राइट आंसर है ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट करने के लिए सीखना। आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 23। आपसे क्या पूछा है कि, आपसे पूछा है कि देखिए दिया गया है कि रिपब्लिक डे इंडिया का सेलिब्रेट हुआ था 2017 में, उस दिन क्या था, थर्सडे। तो आपसे पूछा है कि रिपब्लिक डे यही दिन 2021 को कब होगा। अब एक चीज समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, रिपब्लिक डे, क्या ये रिपब्लिक डे कब, 2017 को, और इस दिन क्या था, थर्सडे था, थर्सडे था। तो 2017 फिर 2018 होगा, 2019 होगा, 2020 होगा और ये 2021 हो गया। अब देखिए रिपब्लिक डे की मैं बात करूं तो ये कब हो जाएगा, ये 26 जनवरी हो जाएगा, 26 जनवरी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 2017 है ये नॉर्मल ईयर है, और 2018 में जब जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। मतलब ये भी दिन कौन सा होगा, 26 जनवरी। ये भी क्या होगा, 26 जनवरी, और ये भी क्या होगा, 26 जनवरी, और ये भी क्या होगा, 26 जनवरी। क्लियर है। अब मेरी बात को समझिएगा, यहां से यहां पर +1, ये क्या है, +1, ऑड डे है, क्या है, ऑड डे। क्लियर है। फिर यहां से यहां पे +1, यहां से यहां पे +1, लेकिन 2020 है, ये क्या है, लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। और जब 2020 से आप 21 पे चलोगे ना, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो गए, तो आप बोलोगे कि गुरुजी 5, ये कितने हो गए, 5 ऑड डे हो गए। और जब ये 5 ऑड डे हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इस दिन दिया गया था क्या, थर्सडे, क्या दिया गया था, थर्सडे। और थर्सडे में जब हम अपन +5 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है, ट्यूसडे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है कि बताइए 3:50 पर एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा 3:50 पर, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा इक्वल टू 11m - 60h एंड डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m के प्लेस पे क्या दे देंगे, मिनट है तो ये 50 आ जाएगा, और h के प्लेस पे आवर है तो ये 3 आ जाएगा। तो 11 × 15 एंड -60 × 3 एंड इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, ये 550 और -180 एंड डिवाइड 2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
और ये हो जाएगा आपका कितना 2। क्लियर है, यही होगा 180, 550 और 180, 073, ठीक है, यही आएगा। अब एक चीज यहां पर देखो, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब ये आपका आ जाएगा कितना 185 के आसपास आ जाएगा, 185 और 3:50 बोला है। 3:50 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 185 डिग्री का एंगल होगा। मीन्स यहां पर जो ऑप्शन है, यहां पे आप क्या कर दो, ऑप्शन नंबर सी को यहां पे 185 कर दो। ये जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस जीरो के प्लेस पे आप क्या कर दो 5 कर दो। क्या कर दो बेटा 5 कर दो। क्लियर है, 5 कर दो। यहां पर अपन क्या कर दिया, हमने 5 कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है 5, क्या दिया गया है, ये 5, 16, 51, 158 और ये है क्वेश्चन मार्क। अब 5 से 16 पे चलेंगे तो मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 1, 16 से 51 पे मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 3, यहां से 51 से 158 पे चलेंगे तो मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 5, तो यहां से यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 7। ठीक है, जितना जो ऐड हो रहा है ना, वो देखो जो नंबर ऐड हो रहा है ये +2 से इंक्रीज कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑड नंबर ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पर जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना 7 और ये आ जाएगा आपका कितना 4। ठीक है, ये आ जाएगा और प्लस इसमें अपन ऐड कर देंगे 7 को, तो 481 इज द राइट आंसर। जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, और यहाँ पर ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकात होगी एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।